इमरान खान को अडयाला से बनीगला सब जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। हमारा ही आके गवर्नमेंट बनाना, हमें ही सीटें मिलती हैं, अवाम ने हमें ही मुंतखब किया है। जो मईशत की तबाही की है पीडीएम वन वम ने, उनके खिलाफ लोग उठे हैं और इमरान खान की मोहब्बत में उठे हैं। ये पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन हो रही है। लोगों ने एक वीएन नजरिए को वोट दिया। क्या पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी पहले इस बात को एडमिट करे ना कि जो जो फ्रॉड हुआ है, जो जो डकैती हुई है, वो सारी गलत है, वापस करें। मुझे बताएं, वो नून के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये सारी धांधली हुई है? अगर आप नंबर पूरे करके प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाते तो ऑपोजिशन लीडर के आपके मरम्मत होंगे? नहीं, इस हद तक कोई हकीकत नहीं है, ये ऐसे झूठ पे मबनी र्यूमर्स थी। क्या अब भी आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप हुकूमत बनाने जा रहे हैं? डू यू हैव सच नंबर गेम? देखिए जी, केपी में तो कोई दूसरा क्वेश्चन ही नहीं है, वहाँ तो हम 3/4 मेजॉरिटी से ज़्यादा जीत चुके हैं सीटें, उसमें तो कोई दूसरा इश्यू नहीं है। जहाँ तक पंजाब और फेडरल का ताल्लुक है, देखें, हमारे पास 180 के करीब फिगर है फेडरल का, लेकिन अब हमारे पास फॉर्म 45 है, हम इलेक्शन जीते हैं। मसलन मेरा हल्का, आप इस्लामाबाद के 3 हल्के देख लें और मैं एक मिसाल के तौर पर अपना हल्का बताता हूँ। 387 पोलिंग स्टेशन है, 46 यूनियन कौंसिल है, 46 की 46 मेरा मद्दे मुकाबिल हारा है तमाम यूनियन कौंसिल से, और 387 यूनियन कौंसिल्स के फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद हैं। उसके मुताबिक मैं जीत रहा हूँ 1,05,000 वोट लेके, मेरा मद्दे मुकाबिल ले रहा है 51,000 वोट। अब डिफरेंस जो है वो भी 53,000 का है, 53,000 का। अब उस डिफरेंस को होते हुए जा करके उसका नोटिफिकेशन कर देते हैं। अब मुझे ये बताएं कि किस रूल के तहत, किस लॉ के तहत, किस उसूल के तहत हम इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जा चुके हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने स्टे दे दिया, आरओ ने लिख के दिया कि हम फर्दर कंसोलिडेट नहीं करेंगे आपके वोटों का, प्रोसेस रोक दिया, और रात को पता चला, अगले दिन पता चला कि कल रात को नोटिफिकेशन भी हो गया। आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अब आप चले जाते हैं, अगर वहां से आप कुछ नंबर दोबारा मजीद हासिल कर लेते हैं, कुछ सीट्स और हासिल कर भी लेते हैं, इसके बावजूद भी तो आपको किसी पार्टी से इत्तेहाद ही करना पड़ेगा ना। और क्या वो पार्टी पीपल्स पार्टी है? क्योंकि आपकी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अब क्या करें, मरवत साहब ये कहते हैं कि मुझे जरदारी साहब ने पैगाम भिजवाया और वो बातचीत कर रहे हैं, और फिर आप डिनाई कर देते हैं दीगर जो क्यादत है आपकी। सो सिचुएशन है क्या? क्या पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल। पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी पहले इस बात को एडमिट करे ना कि जो जो फ्रॉड हुआ है, जो जो डकैती हुई है, वो सारी गलत है, वापस करें। मुझे बताएं, वो नून के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये सारी धांधली हुई है? उनको नहीं पता इनके हमने किस तरह सीटें ली हैं? उनको नहीं पता कि ये 17 सीटें जीते हैं और बाकी सारा इधर उधर से पकड़ दकड़ के करके किए? तो अगर है तो ठीक है, वो प्रिंसिपल स्टैंड ले कि जिसके पास अक्सरियत है वो उसको वापस बिलावल करें। भुट्टो ने हम बिलावल डकैती का हिस्सेदार नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें पता है कि इंतखाबात के अंदर मसाइल हैं, उन्हें लाहौर की 1 to 7 की सीट जिसपे खुद बिलावल आ रहे हैं, उस पर भी उन्हें एतराज है, लेकिन इसके बावजूद किसी दो पार्टियों को तो आपस में मिलकर बैठकर हुकूमत बनानी है ना। आप तो ये कहते हैं कि नहीं, हम नहीं, करेंगे। नहीं, पीपल्स पार्टी ये सिंपल तरीके से कह सकती है कि जो फ्रॉड उनको पता है कि फोर्जरी के साथ या डकैती के साथ उनके साथ जा रहे हो, ना जाएँ। उनको कहिए हम आपके साथ तब जाएँगे जब आप डकैतीशुदा जो सीटें वापस करें। वापस होती हैं, हम 2/3 मेजॉरिटी से जीते हुए हैं। इश्यू ही कोई नहीं है, और अदालतों को चाहिए कि इस गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले-पहले फैसला कर दें, इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट्स। अब भी अगर पीपल्स पार्टी ये एडमिट करे कि इंतखाबात में बहुत हद तक मैनेजमेंट हुई है, और इसके बाद वो आपको ये पीपल्स पार्टी ऑफर करे कि गवर्नमेंट बनाए, तो आप उनके साथ बैठ जाएंगे? नहीं, अगर ऑफर हमें देखे ना, हमारा ही हक है ना, हम तो अक्सरियत में, हमारा ही हक है गवर्नमेंट बनाना, हमें ही सीटें मिलती हैं, अवाम ने हमें ही मुंतखब किया है। लेकिन आपके मगर हम आपके देखें, दो मसाइल है ना, एक तो आपके पास नंबर पूरे नहीं है, दूसरा आपकी पार्टी भी मौजूद नहीं है ना, तो आप किस नहीं, तरह वो पार्टी बनाए? तो हमारी मौजूद है, रजिस्टर्ड पार्टी है, उसके अंदर तो कोई बहाव नहीं है। ये तो हमसे बल्ले का निशान छीन लिया गया था। अब हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हम आगे सिर्फ लीगल कवर देने के लिए कर रहे हैं, ताकि ये ना हो कि हमारी रिजर्व सीटें ज़्यादा ज़ाया हो जाएँ। इस लीगल कवर से, जिसमें आपको बेसिकली तो आपको रिजर्व सीट्स चाहिए खवातीन की और जो अकलियतों की, उसमें आप मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी केपी में बात कर रहे हैं, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खट्टक के साथ बैठने के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, अभी कोई हतमी बात नहीं हुई। ये अभी सिर्फ़ कियास आराइयाँ हैं। जो खान साहब का फ़ैसला होगा वही हतमी होगा। इस वक़्त तक तो हमने 2 पार्टियों की हमें इजाज़त मिली थी बात करने की, वो एमडब्ल्यूएम और जमात-ए-इस्लामी, परवेज और खट्टक ने तो इलेक्शन से पहले ये कहा कि ये पार्टी बनाने वाला मैं हूं पीटीआई केपी के अंदर, और खत्म भी मैं करूंगा। अब अगर ये पार्टी पार्लियामेंटेरियंस में जम हो जाती है या उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, तो फिर तो वो अपने दावे में सच्चे साबित हो गए।
उनका दावा तो वैसे ही वहीं खत्म हो गया जहां जब 4000 5000 वोट लेके फारे हो गए। उन्होंने कहा था कि मैं तो पार्टी खत्म करूंगा और मैं इतनी बड़ी अक्सरियत से जीतूंगा और पता नहीं मैं क्या क्या करूंगा। मगर उनके साथ उनका जो अपने साथ हशर हुआ है वो आपने कौम ने सबने देख लिया है। तो बाकी चीजें सेकेंडरी हैं, ये इनकी कोई हैसियत नहीं है। मैं कल जमात इस्लामी से बात कर रहा था, तो वो कहते हैं कि आपकी तरफ से तो वादा खिलाफी हुई है। आप जमात इस्लामी के साथ पूरे मुल्क में इत्तेहाद करना चाहते थे और बाद में आपने कहा सिर्फ केपी में करेंगे, इसलिए वो भी एक कदम पीछे हट गए हैं। देखिए, बात ये है कि मैं इंतज़ामिया से पूछता हूँ कि जो ही उन्होंने हमारे साथ बैठने का फैसला किया, आपने उनकी सीटें वापस ले ली। तो इसका मतलब है या तो पहले फ्रॉड था या अब फ्रॉड है। तो कोई भी काम जो है, आप अगर कानून कायदे की रोशनी में करें, इदारे अगर ब्यूरोक्रेट्स जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, वो अगर जराइम में मुलव्वस ना हों, तो कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें जिसका जो हक है उसको दे दें और अवाम की मैंडेट को तस्लीम करें और इलेक्शन के मुताबिक जिसको जितनी सीटें मिली हैं, वो आगे अपनी हुकूमत बनाए। आपकी पार्टी ने केपी में अली अमीन गंडापुर को नामजद किया है बतौर वजीर आला, और वो बड़ी कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी है। और इसके साथ एक बात ये भी की जा रही है कि पार्टी और इमरान खान शायद अभी भी एक सख्त बयानिए को आगे लेकर चलना चाहते हैं। डोंट यू थिंक कि दिस इज द टाइम कि जिसमें आप बैठे और एक नरम मिजाज शख्स जो बात करके मामला को आगे लेकर चल सके? उनकी एक पर्सनैलिटी है कि वो हार्ड हिटिंग करते हैं, अली अमीन गंडापुर। देखिए, अलीमीन गंडापुर इस वक़्त प्रेज़िडेंट है अपने खैबर पख्तूनख्वा का, पीटीआई का, और उसने बीइंग ए प्रेज़िडेंट उसने 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा अक्सरियत दिलाई है। मेरा ख़्याल है ये उसका हक है कि उसको वज़ीर आला बनाया जाए। ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, कोई बाहर से थोड़ा कह सकता है कि इसको बनाओ और इसको ना बनाओ। एक करप्ट और नालायक सियासतदान की करप्ट और नालायक बेटी को अगर उसने, जो कि एक डायनास्टिक पॉलिटिक्स पे ये यकीन रखते हैं, मरूसियत करते हुए उसको बना दिया, प्रपोज़ कर दिया मरियम नवाज़ को, उसमें तो कोई इतराज़ नहीं कर रहा। वो हमेशा खान साहब के साथ खड़ा रहा, वो एक लॉयल पर्सन है और कॉम्पिटेंट आदमी है और इसमें कोई शक नहीं कि वो एक जुर्रतमंद पर्सन है। और उसने देखें जिन हालात में उसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाल काटे गए, उसके ऊपर जबर हुआ, तशद्दुद हुआ, ज़्यादतियाँ हुई, उसकी पूरी फैमिली के साथ हुई, तो वो खड़ा रहा खान साहब के साथ, लॉयल्टी है और परफॉर्मेंस भी है। I think he will be the very good chief minister. डू यू थिंक कि अभी भी हमारे पॉलिटिकल सेटअप के अंदर खा वो तरीके इंसाफ हो या पीएमएलएन ही क्यों ना हो, हम लॉयलिस्ट को टिकट दे रहे हैं बजाय इसके कि परफॉर्मर को दें? देखिए, परफॉर्मेंस कम लॉयल्टी दोनों चीजें जरूरी हैं। लॉयल्टी फर्स्ट है और उसके बाद परफॉर्मेंस है, और दोनों चीजें साथ साथ होनी मस्ट है। देखिए, मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब ने मुझे अपने घर का हल्का दिया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी अक्सरियत से, बड़ी लीड से मैं जीता हूँ उसको। अभी हम देख रहे थे सोशल मीडिया पर जो पीएमएलएन की तरफ से, खास तौर पर मरीम नवाज ने भी ट्वीट किया कि केपी के अंदर हमें इतने ज्यादा टर्नआउट की शिकायत मिल रही हैं और उस पर ठप्पे लगाए गए हैं। तो उस पर भी बात कर रहे थे कि 72 घंटे में कुछ उस पर भी तहकीकात होकर सामने आने वाला है। तो आपको लग रहा है कि उसमें कुछ निकल आएगा? देखिए, वो झूठ बोलते हैं। इतनी ज़्यादा वहाँ इनके खिलाफ नफ़रत थी, पब्लिक 100% वहाँ खड़ी थी पीटीआई के साथ, वहाँ लोग निकले हैं। इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा निकले हैं। अब मेरे हल्के में वो कि इमरान खान का वोट है, ये इमरान खान की ज़ात गढ़ी घर की सीट है, बरिंगाला उसमें शामिल है। इमरान खान साहब जीते थे 94,000 से। ये मैं नहीं कहता कि मैं उनसे पॉपुलर हूँ, मैं उनका फॉलोअर हूँ, उनका सिपाही हूँ। मुझे इमरान खान का वोट पड़ा है। मैं जीता हूँ 1,05,000 से। 5,000 वोट मेरा ज़ाय किया है इन्होंने। उसके अलावा जो वोट ज़ाय किए हैं, मसलन लोगों को नहीं आने दिया। अच्छा, मेरे वाले हल्के में क्या किया इन्होंने? मियाँ का वोट है I9 में, बीबी का वोट डाल दिया बैरट टाउन में। बीबी का वोट है यहाँ, बच्चों का वोट डाल दिया जाकर के पतोखी में। तो ये हलकों को जानबूझ के ही भी खराब किया। अच्छा, फिर आपकी उस दिन तो नेट नहीं है। केपी में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक हल्के से उठा के दूसरे हल्के में मियां बीवी का, बच्चों का वोट डाल दिया जाए, एक घर का? नहीं, एक घर का, एक घर के लोगों का एक मैं जगह। पूछ रहा हूँ कि ये शिकायत इस्लामाबाद के हवाले से आप कर रहे हैं, पंजाब के हवाले से कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी कोई शिकायत आपको मौसूल नहीं हुई? नहीं, मैं तो अपने हलके की इसलिए बात कर रहा हूँ कि जिसका मुझे नॉलेज है, बाकी जगहों का मुझे नहीं पता। मगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसके बावजूद सबसे ज़्यादा टर्नआउट रहा। वो टर्नआउट क्यों रहा? लोग निकले अपनी मर्ज़ी से। लोग ज़ुल्म का बदला वोट से नारे को बाइक किया। लोगों ने एक्सेप्ट किया कि यहाँ चादर चारदीवारी की पामाली जो की है, जो मईशत की तबाही की है पीडीएम वम ने, उनके खिलाफ लोग उठे हैं और इमरान खान की मोहब्बत में उठे हैं। ये पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन हो रही है। लोगों ने एक वीएन नजरिए को वोट दिया। मुझे ये बताएं, अब ये बताएं, जो कि हुकूमत के जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर सैफ को मिलने गए और असद कैसर ने खास तौर पे ये अनाउंस किया
कि उमर अयूब आपके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। अब उमर अयूब खुद मंजर आम पर नहीं है, वो कब सामने आएंगे, एक चीज ये। और दूसरा, अगर आप नंबर पूरे करके प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाते तो ऑपोजिशन लीडर के आपके मरबत होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ज़ाहिर है ज़्यादा इम्कान यही है कि जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होते हैं वही अपोजिशन लीडर होंगे, मगर ये फैसला इमरान खान साहब ने करना है। आप उमर अयूब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए क्या ऐसी आपके पास पत्ते जो अपने सीने से लगा रखे हैं, वो ऐसा क्या है कि आप बना लेंगे? अभी भी कॉन्फिडेंट हैं आप? जी, बिल्कुल है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले तक इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले करने हैं। इलेक्शन कमीशन के पास हमारे सारे केसेस मौजूद हैं। फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है। हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। इसलिए इस फ्रॉड को हमने हाइलाइट कर दिया है। अभी परवेज इलाही से सालेक हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी बजाज हुसैन मिलने के लिए अडयाला जेल अभी गए हैं कुछ टाइम पहले। तो क्या परवेज इलाही कहीं वापस काफिलिंग में जा रहे हैं? 20 केस में जमानतें होने के बावजूद उसको बाहर नहीं आने दिया गया। अदालत का भी इम्तिहान था ये, और एग्जीक्यूटिव ने अपने सारे ज़ोर बाज़ू आज़मा लिए। मगर इस सब कुछ के बावजूद वो बंदा स्टैंड किया और खड़ा रहा। और आज इतनी कुर्बानियाँ दे के कोई बंदा अगर पार्टी छोड़ के जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कहीं किसी भी जगह पे कोई वर्थ होगी। तो ये मुलाकात फिर किस तनाजुर में हो रही है? ये अंदाजा है आपको? मुलाकात तो बंदा ज़ाहिर है, फैमिली मेंबरशिप भी है, दूसरी-तीसरी चीज़ें हैं, और ये तो कोई एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा पहले भी गए हैं। पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने थे। अब चूंकि आप इमरान खान के वकील भी और आपकी उनसे फ्रीक्वेंटली मुलाकात भी होती है, मुझे आखिरी चीज ये बता दें, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ये चल रहा था कि इमरान खान को अडयाला से बनीगला सब जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसमें कोई हकीकत है? नहीं, इस हद तक कोई हकीकत नहीं है, ये ऐसे झूठ पे मबनी र्यूमर्स थी। और अगर ऐसे कोई कोशिश की जाती है तो क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे बतौर पार्टी और बतौर वकील? ये तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब का फैसला होगा। अगर वो कहेंगे कि ये दुरुस्त है तो फिर दुरुस्त होगा, अगर कहेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने कोई ना दरख्वास्त दी है, ना उन्होंने ऐसा कुछ सोचा है, ना ऐसा कुछ कहा है।